नमस्कार। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कुर्सी खतरे में आ गई है। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली भागे भागे पहुंचे, वहीं जेडीयू और बीजेपी ने आरजेडी को जातीय समीकरण का सबसे बड़ा झटका दिया है। वहीं हम बात करेंगे सम्राट के शपथ के बाद जो निशांत है वो क्यों दूरी बनाए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। सर, क्यों खतरे में है तेजस्वी की कुर्सी? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव, तो ऐसे में आपने देखा कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया, उसके बाद से आप देखिए ये कैसे राजनीतिक परिदृश्य बिहार का धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संजय जायसवाल जो सांसद हैं, उनका बयान सुनिए। उसके बाद से आप चिराग पासवान जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बयान सुनिए। तो सबको जब आप डिकोड करिएगा तो यह आपको दिखाई पड़ता है कि क्या कुछ कहा जा रहा है तेजस्वी यादव को लेकर के। तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति रही, आपने देखा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री रहे और नेता प्रतिपक्ष ही उसमें गायब रहे। खैर, वह एक अलग विषय हो सकता है कि उनका बिजी शेड्यूल हो या जो भी हो, वह एक अलग विषय है। लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि अब उनका जो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी ही डमाडोल है। तो डमाडोल होने का कारण यह है कि आप देख और समझ पा रहे हैं कि कई जो है सो ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस के हैं या आरजेडी के हैं, वह उन पाला बदल का खेल का संकेत मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर यदि संजय जायसवाल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं भारतीय जनता पार्टी से, या चिराग पासवान ने तो स्पष्टता के साथ कह दिया कि इसी बंद कमरे में बैठ के राजनीति नहीं होती है, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो कई तरह का सलाह मशवरा और इस तरीके से जो अंदर में डेंट लगने की बात आ रही है आरजेडी में, कांग्रेस में या महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में, तो ये इन लोगों के बात को, दोनों संजय जायसवाल और चिराग पासवान की बात को अगर आप डिकोड करिएगा तो सब कुछ पूरी क्लियरिटी से आपको दिखाई पड़ेगा कि आने वाले दिन में क्या कुछ होता हुआ आपको बिहार की राजनीति में दिखाई पड़ेगा। बीते दिनों देखा सर किस तरीके से सम्राट ने सीएम पद की शपथ ली। अब सम्राट चौधरी के लिए आगे का रास्ता कितना कठिन या आसान होगा? नहीं, देखिए, सम्राट चौधरी के लिए देखिए निश्चित रूप से वह नीतीश का जो मॉडल है, उसी मॉडल को सम्राट चौधरी भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार बने हैं। भारतीय जनता पार्टी का लंबे अरसे से यह रहा है, सपना रहा है कि मेरा मुख्यमंत्री हो। और तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कैप्टन बदल गया है। पहले नीतीश कुमार कैप्टन हुआ करते थे, अब सम्राट चौधरी कैप्टन हो गए हैं। सम्राट कैबिनेट है, सम्राट का मंत्रिमंडल है, सम्राट मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार ने जो लकीर खींची थी अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में, उसी को आगे बढ़ाएंगे सम्राट चौधरी। और देखिए, यह तो कहा ही जा रहा है कि जो नीतीश कुमार ने जो वादा किया था चुनाव के समय, या उन्होंने कहा था, उनकी सरकार जो चली है नीतीश कुमार की अगुवाई में, उसने कहा था कि हमको 5 वर्षों में, यानी कि 55 महीना अब तो रह गया है, 55 महीने में हमको 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देनी है। तो उस दिशा में एक बात होगा। अब देखिए, जो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म आपको बात होती है, ट्रिपल सी से जो नीतीश कुमार ने जब समझौता नहीं किया, तो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी भी उसी लाइन और लेंथ पर बैटिंग बॉलिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये ट्रिपल सी से वह भी आपको कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और तो यह अब बड़ी लकीर सम्राट चौधरी को खींचनी है और उसकी मुकम्मल तौर पर तैयारी भी कर ली है सम्राट चौधरी ने। और देखिए, जो युवाओं को रोजगार की बात होती है, वह रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य के सेक्टर में और बेहतर काम होगा, स्कूल के सेक्टर में और बेहतर काम होगा। तो ये बिहार अब परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि सम्राट चौधरी एक बड़ी लकीर खींचने में, भारतीय जनता पार्टी बड़ी लकीर खींचने की कवायद में है। और देखिए, कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में भी जब सरकार बिहार में थी, तब भी डबल इंजन की सरकार थी। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आज जो सरकार चल रही है, वह भी डबल इंजन की सरकार है। तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए, कुछ बिहार में गुड और बेहतर होता हुआ बिहार दिखाई पड़ेगा। सर, मांझी ने भी ये कहा है कि नीतीश कुमार से भी आगे सम्राट बिहार को ले जाएंगे। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जीतन राम मांझी तो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, तो वह वही बात कहेंगे जो सबको अच्छा लगेगा। और निश्चित रूप से गठबंधन एनडीए फोल्ड में है, तो यह बात और
कहीं देखिए, यह तो एकदम पक्का मान के चलिए, यह तय मान के चलिए कि बड़ी लकीर सम्राट चौधरी को खींचनी है और इसके लिए कुछ भी करना होगा वह करेंगे। क्योंकि देखिए, एक्सपेक्टेशन तो आए दिन लोगों का हाई होता है, कुछ उम्मीद होती है, तो बेहतर करना है, बेहतर करके दिखाना है। तो इतनी बात मान के चलिए, जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं, जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर बिहार हैं, तो वह कुछ आपको आने वाले समय में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सर, चर्चा ये भी कि निशांत कुमार सम्राट के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे थे, दूरी बना ली थी। नहीं, देखिए, दूरी नहीं, देखिए, निशांत कुमार निश्चित रूप से आप देख पा रहे हैं, एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, सम्राट चौधरी जो है सो मुख्यमंत्री बिहार बने, तो शपथ ग्रहण समारोह में निश्चित रूप से निशांत कुमार को लेकर के, जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, तो उनको लेकर के जो इस तरीके का एक जो परसेप्शन बनाने की बात है कि दूरी बना ली, नहीं आए, देखिए, नहीं आने का कई सारे कारण भी हो सकते हैं। यहाँ पर वह कोई विधायक एमएलए तो है नहीं, वह नीतीश कुमार के पुत्र हैं, इस लिहाज से लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं, उनको आना चाहिए था, नहीं आए, दूरी बना ली। तो ऐसा हमको नहीं दिखाई पड़ता है कि निशांत कुमार दूरी बना ले, क्योंकि देखिए, निशांत कुमार को निश्चित रूप से सम्राट चौधरी से भी सीखना है, कैसे वह उनके पिताश्री जो नीतीश कुमार के साथ में रह करके सम्राट चौधरी लगातार सीखते रहे, बनते रहे, उनके नीतीश मॉडल को ही एक्सेप्ट किया गया है, नीतीश का मॉडल ही गुड गवर्नेंस, सुशासन का मॉडल है, उसको ही सम्राट चौधरी इंप्लीमेंट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में निशांत कुमार निश्चित रूप से उसी लकीर की फकीर वह भी होंगे, इससे आप इतर नहीं जा सकते। तो निश्चित रूप से दूरी नहीं बनाई है, और निश्चित रूप से वह एमएलए नहीं है निशांत कुमार, तो नहीं गए, तो ये इसके लिए हाय तौबा। यह देखिए, यह एक परसेप्शन हम बार बार कहते हैं, और परसेप्शन कौन बना रहा है? यह कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से या दूसरे दल की ओर से यह इस तरीके की बात हवा उड़ाई जा रही है। चर्चा सर आगे करेंगे तेजस्वी यादव को लेकर। राहुल गांधी संग बैठक के दिल्ली में, क्या कुछ बैठक में रणनीति बनी सर? नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जो बैठक दिल्ली में हुई है, आप देख पा रहे थे कि बीते दिन जब शपथ ग्रहण समारोह था, तो तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में, वह नहीं थे। इतनी बात तो एस्टेब्लिश फैक्ट है। अब वो दिल्ली में बैठक कर रहे थे। दिल्ली में किससे बैठक कर रहे थे? राहुल गांधी से बैठक कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर बैठक हो रही थी। तो उसमें आपको तमाम जो इंडिया ब्लॉक के अलायंस पार्टनर हैं, उसमें जैसे सुप्रिया सोले एनसीपी की हैं, उमर अब्दुल्ला जो हैं वो थे, सागरिका घोष हैं जो टीएमसी की नेता है, तृणमूल कांग्रेस की ममता, तमाम लोग बैठ करके, अब ये है क्या कि आज से विशेष सत्र आहूत किया गया है लोकसभा का और राज्यसभा का। तो ऐसे में 3 दिवसीय जो है 16, 17, 18, तो यह जो होगा उसमें महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक है, जो नारी शक्ति वंदन विधेयक बनाया जाएगा, और जो महिलाओं के लिए जो नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से बड़ी सौगात देने की बात कही जा रही है। अब कई परिसीमन की बात हो रही है, लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी, महिलाओं के लिए यह एक बड़ी तोहफा। देखिए, अब महिला के नाम पर आपने देखा कि नीतीश कुमार ने बिहार में एक बड़ी लकीर खींची थी, चुप्पा वोटर, महिला आधी आबादी उनके साथ में थी। तो यही अब पूरे देश के स्तर पर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, वह एक बड़ी सौगात देने की कवायद में है, और यही परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक और नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं। तो वह आपको उसी के लिहाज में, उसी को लेकर के आपको इंडिया ब्लॉक की बैठक थी, जिसमें राजद की ओर से आपको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो तेजस्वी यादव हैं वह बैठे थे, राहुल गांधी बैठे थे जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, तमाम बड़े बड़े लीडर बैठे थे। उसमें कई तरह की रणनीति बनी कि आने वाले 3 दिन में क्या करना है, कैसे ये माने एनडीए को घेरना है। तो यह सब कई तरह की बात। तो आज से संसद की विशेष सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। चर्चा आगे करेंगे। विरोधियों को, आरजेडी को भाजपा जेडीयू ने बड़ा झटका दिया है, जातीय झटका दिया है। सर, किस तरीके से समीकरण साधा है? नहीं, देखिए, यह विरोधियों को झटका देने की, देखिए, राजनीति होती है तो निश्चित रूप से भजन कीर्तन कोई नहीं करता है, या पक्ष हो या विपक्ष हो। तो निश्चित रूप से यह जो समीकरण है और कास्ट इक्वेशन, जो कास्ट का, जाति का जो गणित है, उसको हर आदमी साधना चाहता है। तो उसी साधने की कवायद को हम देख और समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जो डबल इंजन की सरकार है, जो एनडीए है, उसने किस तरीके से जो मुख्यमंत्री किसको बनाया, मुख्यमंत्री बनाया सम्राट चौधरी को, जो कुशवाहा लॉ कुश कॉम्बिनेशन को इंटैक्ट रखने की बात है। तो वैसे में निश्चित रूप से जब आपको नीतीश कुमार जब नहीं रहे मुख्यमंत्री, तो वहां पर कुश को बनाया गया, कुशवाहा को बनाया गया। लॉ का जब
माइनस हुए, लॉ जब हटे तो कुश को बनाया गया, वह दिया गया क्योंकि लॉ कुश कॉम्बिनेशन को इंटैक्ट रखा गया। अब देखिए यादव जो कोर वोटर माना जाता है आपको आरजेडी का, उसमें भी एक बड़ी सौगात आपको विजेंद्र यादव को बनाया गया, जो लंबे समय से एक बड़े नेता और कद्दावर चेहरे हैं जेडीयू में, तो वह जो है सो उनको बनाया गया उप मुख्यमंत्री। अब देखिए विजय चौधरी जो भूमिहार समाज से आते हैं, सवर्ण समाज में भी भूमिहार, तो भूमिहार को बनाया गया। तो यही देखिए इसी बात को लेकर के है तौबा मचा हुआ है राजनीतिक पॉलिटिकल कैरिडोर में कि जो सो भारतीय जनता पार्टी ने आपको जो सबको झटका दिया है, विरोधियों को। तो झटका देखिए यह तो निश्चित रूप से राजनीति का खेल है, तो सहमत का खेल होता रहेगा, कभी आप दीजिएगा कभी ये देंगे, तो निश्चित रूप से बेहतर समीकरण साध करके जो सो अभी तो मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो वही समीकरण को साधा है एनडीए ने। चर्चा आगे करेंगे तेजस्वी यादव को लेकर। तेजस्वी ने सम्राट चौधरी को कहा है कि उनकी प्रतिज्ञा सर पूरी हो गई है। नहीं देखिए, तेजस्वी यादव निश्चित रूप से जिस ओर सांकेतिक भाषा में कह रहे थे कि वह जो पहले की बात कि जो सम्राट चौधरी पहले कहा करते थे, तो उसी बात को वह डिकोड कर रहे हैं कि उनकी जो है सो प्रतिज्ञा, जो मुलठा बांधा था, अब देखिए मुलठा खोला फिर बांधा, तो और उसके बाद से देखिए उनकी प्रतिज्ञा थी मुख्यमंत्री से हटाना और मुख्यमंत्री कुर्सी तक जाना। तो इसी बात को वह हम लोग वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव की उनकी प्रतिज्ञा। देखिए प्रतिज्ञा ऐसी कुछ नहीं है, इसको इतनी ही बात समझ लीजिए कि आपको जो सम्राट चौधरी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने स्वयं उनको, आपने देखा कि समृद्धि यात्रा के दौरान हर मंच पर, सार्वजनिक मंच पर सम्राट चौधरी को आगे करते हुए दिखाई पड़े और कहते भी रहे कि इन्हीं को अब बिहार चलाना है। सम्राट ही उनकी पहली पसंद। हाँ, निश्चित रूप से उन्हीं की पसंद पर ही हुआ है, या दूसरे किसी की पसंद नहीं, इतनी बात मान के चलिए। और वही नीतीश का मॉडल भी सम्राट मॉडल आपको दिखाई पड़ेगा, नीतीश का मॉडल ही होगा वो। यानी कि सम्राट को सीएम बनाने का फैसला नीतीश कुमार का था। बिल्कुल। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।